ओ माँ, ये बर्तनों का शोर बंद करेगी या नहीं? क्या सुबह सुबह घर को कारखाना बना रखा है? सूरज चढ़ आया है सोहन। गांव के लड़के खेतों पर पहुंच गए और तू अभी तक सपनों के महल बना रहा है। उठ, मुंह हाथ धो और जाकर देख, खेत की बाड़ टूट गई है। खेत खेत खेत। माँ, कभी इस खटारा घर और धूल भरी मिट्टी से बाहर निकलकर भी सोचा है? उस 2 बीघे जमीन के टुकड़े के पीछे तूने अपनी जिंदगी फूंक दी। अब क्या मेरी भी बलि चढ़ाएगी? बलि नहीं, जीवन दे रही हूँ तुझे। वो मिट्टी नहीं है, तेरे बाप की निशानी है। अगर आज तू मेहनत करेगा तो कल यही मिट्टी सोना उगलेगी। सोना? माँ, इस गांव की मिट्टी में सिर्फ पत्थर और कर्ज उगता है। शहर जाकर देख, लोग सूट बूट पहनकर दफ्तरों में बैठते हैं और यहाँ मैं गोबर और कीचड़े में पैर सानूं? ये मुझसे नहीं होगा। शहर की चमक में आंखें चौंधिया गई हैं तेरी। वहाँ की हवा में सुकून नहीं, सिर्फ धुआं है। यहाँ रूखी सूखी भी इज्जत की है। इज्जत? भूख लगने पर इज्जत की रोटी नहीं मिलती माँ। मुझे पैसे चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए। ये लखनपुर मेरी काबिलियत के लिए बहुत छोटा है। काबिलियत हाथों से साबित होती है सोहन, जुबान से नहीं। ये ले, खाना खा और चुपचाप खेत पर जा। नहीं खाना मुझे ये बाजरे की रोटी, रोज वही नीरस स्वाद। जब तक घर में कुछ ढंग का नहीं बनेगा, मैं खेत का रास्ता नहीं देखूंगा। तभी आंगन के बाहर से बिरजू की आवाज आती है। अरे सोहन भाई, अभी तक घर में ही हो? शहर वाली बस निकलने वाली है। सुना है आज कुछ लोग काम के सिलसिले में जा रहे हैं। आया बिरजू भाई। देखा माँ, मौके खुद चलकर आ रहे हैं। बिरजू, इसे क्यों बहका रहा है? तू तो जानता है इसकी आदतें। अरे चाची, लड्डी का जवान है, कब तक आपकी पल्लू पकड़ डाकर बैठा रहेगा? इसे दुनिया देखने दीजिए। सुना माँ, दुनिया, मैं जा रहा हूँ चौराहे पर। शाम तक आऊंगा और हाँ, रात को कुछ अच्छा बनाकर रखना। पैसे कहाँ से आएंगे सोहन? घर में दाना नहीं है और तू नवाबी झाड़ रहा है। इंतजाम करना माँ का काम है। तू हमेशा कहती है ना कि धरती माँ सब देती है, तो मांग अपनी धरती माँ से। सोहन तेज कदमों से बाहर निकल जाता है। कमला देवी वहीं चौखट पर बैठ जाती हैं। उनकी आंखों में बेबसी और गुस्सा दोनों है। सोहन का अहंकार उसकी मेहनत पर भारी पड़ डियच रहा था और कमला देवी का धैर्य धीरे धीरे जवाब दे रहा था। गांव का चौराहा, दोपहर की चिलचिलाती धूप है। माधव अपनी छोटी सी किराने की दुकान पर बैठा है। सोहन लड़खड़ाते कदमों से आता है और दुकान के सामने रखे बेंच पर जोर से बैठ जाता है। अरे ओ माधव, एक ठंडा पानी पिला भाई। इस गांव की धूप और माँ की किचकिच दोनों ही दिमाग का दही कर देती हैं। पानी तो पी ले सोहन, पर यह बता कि चाची की बातों को तू किचकिच क्यों कहता है? वो जो भी कहती हैं तेरे भले के लिए ही तो कहती हैं। भला? कैसा भला माधव? सुबह उठते ही खेत, शाम को खेत। ऐसा लगता है जैसे उस 2 बीघे जमीन में मेरा भविष्य नहीं, मेरी कब्र खुदी हुई है। तू खुद देख, तू भी तो इसी उम्र का है। क्या तुझे इस छोटी सी दुकान में अपनी जवानी सढ़ाते हुए देखकर दुख नहीं होता? सड्ढना उसे कहते हैं सोहन, जब इंसान के पास कोई मकसद ना हो। मेरे लिए ये दुकान सिर्फ 4 दीवारें नहीं है, ये मेरे बीमार बाप की उम्मीद है। जब शाम को गल्ले में मेहनत की कमाई के 150 रुपए देखता हूं ना, तो जो सुकून मिलता है वो शहर की किसी बद्दी नौकरी में भी नहीं होगा। सुकून भाई, सुकून से पेट नहीं भरता। मुझे शहर की वो चमक चाहिए जहां रात को भी दिन जैसा उजाला होता है। यहाँ क्या है, शाम होते ही ढिबरी जलती है और सन्नाटा पसर जाता है। मैं माधव इस सन्नाटे को चीरना चाहता हूँ। चमक और रोशनी में फर्क होता है सोहन। शहर की चमक आंखों को चौंधिया सकती है, पर घर की ढिबरी अंधेरे में रास्ता दिखाती है। तू जिसे सन्नाटा कह रहा है वो असल में शांति है। और रही बात काम की, तो काम कोई छोटा बड्डा नहीं होता, बस उसे करने वाली नीयत बद्दी होनी चाहिए। तू रहने दे, तू तो अब शहर के किसी बद्दे बाबा की तरह ज्ञान देने लगा है। सच तो ये है कि तू डरपोक है। तुझे इस गांव की सीमा लांघने में डर लगता है। डर मुझे अपनी जड्ढों से दूर होने में लगता है सोहन। अपनी माँ की ममता और अपनी मिट्टी को छोड़ ढांच कर भाग जाना बहादुरी नहीं, कायरता है। याद रखना, जो अपनी माटी का नहीं हुआ वो कहीं का नहीं होगा। ठीक है, तू अपनी माटी पकड़ दाच कर बैठा रहा। मैं तो चला। जब मैं शहर से गाड़ी में लौटूंगा तब तू इसी बेंच पर बैठकर मेरा हिसाब लिखेगा। हिसाब तो वक्त लिखेगा सोहन। दुआ करूंगा कि तेरा हिसाब कभी बिगड़े नहीं। बिरजू भाई, सच बताओ, शहर में क्या वाकई इतना पैसा है जितना लोग कहते हैं? पैसा तो बहुत है सोहन, लेकिन तेरे जैसे राजकुमारों के लिए नहीं। वहां पसीना बहाना पड़ता है। पर हां, अगर तू चाहे तो एक रास्ता है। कैसा रास्ता? शॉर्टकट।
लोग कहते हैं तेरी माँ के पास कुछ पुराने गहने हैं। अगर थोड़े पैसे हाथ में हो तो शहर में छोटा मोटा व्यापार शुरू किया जा सकता है। गहने? माँ उन्हें कभी नहीं देगी। वो तो कहती हैं कि वो मेरी शादी के लिए हैं। शादी? भाई, इस हाल में तुझे लड्डचकी कौन देगा? पहले पैसा बना, फिर देख कैसे रिश्तों की लाइन लगती है। सोच ले, मौका बार बार नहीं आता। माँ को समझाना मुश्किल है, वो पुरानी सोच की औरत है। समझाना क्यों है? हक है तेरा। आखिर माँ के बाद वो सब तेरा ही तो है। हक? हाँ, हक तो है। माँ, बीमार हो क्या? धुआं लग गया आंखों में। कुछ नहीं, ठीक हूँ। मैंने सोचा है माँ, मैं शहर जाऊंगा। मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है। पैसे? कहाँ से लाऊं मैं पैसे? खेत गिरवी रख दूं या खुद को बेच दूं? वो गहने जो अलमारी के कोने में रखे हैं, उन्हें बेचकर मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूँ। क्या कहा? वो गहने? वो सिर्फ सोना नहीं है सोहन, वो मेरी 30 साल की मेहनत और तेरे बाप की आखिरी निशानी है। उन्हें छूने की सोचना भी मत। निशानी? निशानी क्या? निशानी पेट भरती है। मुझे घुटन होती है इस गरीबी में। अगर तू मेरी मदद नहीं कर सकती तो तू कैसी माँ है? मैं कैसी माँ हूँ ये तुझे तब पता चलेगा जब तू खुद बाप बनेगा। आज तूने गहने मांगे हैं, कल तू मेरा मांस मांगेगा। निकल जा यहाँ से। ठीक है, देख लेना, एक दिन तू खुद वो गहने लेकर मेरे पास आएगी। सोहन पैर पटकता हुआ बाहर चला जाता है। रात का सन्नाटा घर में पसर जाता है। सिर्फ कमला देवी के सिसकने की आवाज आती है। रात का पहर। सन्नाटा इतना गहरा है कि झींगुरों की आवाज भी किसी शोर जैसी लग रही है। सोहन अंधेरे में अपनी खाट पर पड्डा छत को घूर रहा है। पास के कमरे में कमला देवी की भारी सांसों और बीच बीच में होने वाली खांसी की आवाज आ रही है। किस्मत भी साला उसी का साथ देती है जिसके पास चांदी का चम्मच हो। यहाँ तो मिट्टी फांकने को भी नसीब नहीं। माँ गहने देगी नहीं, और बिरजू कहता है कि शहर में पैसा बरस रहा है। बस एक बार हाथ में पूंजी आ जाए, फिर इस नरक में कदम भी नहीं रखूंगा। सोहन दबे पांव उठता है। फर्श पर पड्डी लग्धी से टकराने की आवाज होती है। वह जम जाता है। सोहन सांस रोक लेता है। कुछ पल बाद जब मां की सांसें फिर से गहरी हो जाती हैं, वह बिल्ली की तरह दबे पांव अलमारी की ओर बढ़ता है। पुरानी अलमारी का दरवाजा खोलता है। माफ करना माँ, पर यह चोरी नहीं है, ये मेरा हक है। अपनी बर्बादी का तमाशा खद्दा होकर नहीं देख सकता। वह कांपते हाथों से कपड्ढों की तह के नीचे छिपा हुआ मखमली पोटली निकाल लेता है। उसे खोलते ही सोने के 2 मोटे कंगन और एक पुराना हार चमक उठता है। सोहन की आंखों में चमक आ जाती है। वह पोटली जेब में ठूंसता है और बिना पीछे मुद्दे घर से बाहर निकल जाता है। सुबह का समय। साहूकार धनिया लाल की गद्दी। धनिया लाल अपनी तोंद सहलाते हुए बही खाते देख रहा है। सोहन हांफते हुए वहां पहुंचता है। अरे, लखनपुर का राजकुमार आज इतनी सुबह? क्या बात है सोहन, रास्ता भटक गए या आज फिर कोई उधार मांगने आए हो? उधार मांगने नहीं, हिसाब बराबर करने आया हूं। देखो इन्हें और बताओ कितना दोगे। ओह, ये तो शुद्ध कंगन है। कमला बहन के गहने हैं ना? उसने तो कहा था कि ये उसकी जान से भी प्यारे हैं। जान प्यारी है या बेटा, ये माँ तय करेगी। तुम बस ये बताओ कि शहर जाने और छोटा मोटा काम शुरू करने के लिए कितना पैसा मिलेगा। देख बेटा, बाजार मंदा है, पर तेरे बाप से पुराने ताल्लुक हैं, इसलिए 2 लाख दे दूंगा। लेकिन याद रखना, ब्याज समय पर नहीं आया तो ये सोना मेरा हो जाएगा। ब्याज की फिक्र मत करो, जब लौटूंगा तो पूरा शहर खरीद लूंगा। सोहन, कहां भागा जा रहा है? आज तो चाल ढाली बदली हुई है। किस्मत बदल गई है माधव। अब मैं इस धूल मिट्टी का हिस्सा नहीं रहा। आज रात की बस से शहर निकल रहा हूं। और चाची, उन्हें बताया? उनकी तबीयत कल रात से बहुत खराब है। सब ठीक हो जाएगा। जब हाथ में पैसा होगा तो शहर के बड़े डॉक्टर को बुला लूंगा। अभी मेरे पास वक्त नहीं है। पैसा कहां से आया सोहन? कहीं तूने कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया? गलत और सही की पट्टी मुझे मत पढ़ा। तू अपनी छोटी सी दुकान संभाल और खुश रह। मुझे ऊंची उड़ान भरनी है। घर का आंगन, शाम का धुंधलका। कमला देवी बदहवास होकर अलमारी का सामान बाहर फेंक रही हैं। उनकी चीख निकल जाती है। नहीं, हे भगवान, मेरी कोख इतनी बंजर तो नहीं थी। सोहन, कहाँ है तू? निकल बाहर। सोहन दरवाजे पर खड़ा है
हाथ में एक नया सूटकेस है। चिल्ला क्यों रही हो माँ? गहने सुरक्षित जगह पर हैं। तूने चोरी की? अपनी ही माँ के अरमानों का सौदा कर दिया? वो गहने तेरी शादी के लिए थे, तेरी इज्जत के लिए थे। इज्जत पैसों से आती है माँ, सोने के टुकड़ों से नहीं। मैंने उन्हें गिरवी रख दिया है। अब मैं शहर जा रहा हूँ नाम कमाने। नाम नहीं, तू कलंक कमाएगा। जिस बुनियाद में माँ का आंसू और चोरी का पैसा हो, वो महल कभी खड्डा नहीं होता सोहन। मत जा, अभी भी वक्त है। वो गहने वापस ले आ, मैं सब भूल जाऊंगी। मैं कुछ नहीं भूलूंगा माँ। तुम्हारी वो बातें, वो गरीबी, वो बासी रोटियां सब पीछे छोड़ रहा हूँ। जब लौटूंगा तो तुम खुद कहोगी कि मैंने सही किया। अगर तू आज इस दहलीज को पार कर गया तो याद रखना, तूने सिर्फ गहने नहीं चुराए, तूने अपनी माँ का भरोसा भी कफन में लपेट दिया है। जा, देखूंगी तेरी ये ऊंची उड़ान तुझे कहाँ पटकती है। सोहन बिना एक शब्द कहे अपना सूटकेस उठाता है और अंधेरे में ओझल हो जाता है। पीछे कमला देवी की सिसकियां अब एक खामोश पत्थर में बदल चुकी हैं। दो हफ्ते हो गए। बिरजू तो कहता था शहर में कदम रखते ही काम मिलेगा। यहाँ तो लोग बात करने के भी पैसे मांगते हैं। आधा पैसा तो रहने और खाने में निकल गया। तभी एक सफेद सूट पहने आदमी सोहन के पास आता है। अरे भाई साहब, रुकिए रुकिए, नए आए हो क्या? शक्ल से ही लग रहा है कि किसी अच्छे और भोले घर के हो। इस शहर के भेड़िए आपको कच्चा चबा जाएंगे। जी, मैं लखनपुर से आया हूँ, काम की तलाश है। काम? भाई साहब, इस शहर में काम मजदूर करते हैं और किस्मत वाले बिजनेस करते हैं। मेरा नाम खन्ना है। यहाँ की आधी मार्केट अपनी मुट्ठी में है और आपकी चाल ढाल बता रही है कि आप यहाँ पसीना बहाने नहीं, राज करने आए हो। जी, मेरे पास कुछ पूंजी भी है। मैं अपना कुछ शुरू करना चाहता हूँ। पूंजी है? फिर तो सोने पर सुहागा है। देखिए, यहाँ पास ही में सरकार एक नया होलसेल मार्केट बना रही है। अगर आज आपने सिर्फ 1,50,000 जमा कर दिया तो महीने भर में आपको दुकान का अलॉटमेंट मिल जाएगा और यकीन मानिए उस दुकान की कीमत 4 महीने में 4 गुना हो जाएगी। यानी आपके 1,50,000 सीधे 6 लाख। पर खन्ना साहब, मैं आपको जानता भी नहीं, इतनी बड़ी रकम आपको कैसे दूं? अरे भाई मत दो, मुझे क्या, मैं तो आपको गांव का सीधा साधा समझकर मदद कर रहा था। ये लो मेरा कार्ड। कल तक ये मौका हाथ से निकल जाएगा, फिर मत कहना कि शहर ने मौका नहीं दिया। यहाँ लोग इस एक दुकान के लिए 5 लाख देने को तैयार खड़े हैं। इतना बोलकर खन्ना चला गया। सोहन को लगा कि उसकी किस्मत की चाबी मिल गई। अगले दिन सोहन खन्ना साहब के पते पर पहुंचता है। क्यों सोहन भाई, क्या सोचा? देखो, ये शहर है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। अगर टिकना है तो धंधा बड़ा करना होगा। वो जो स्कीम मैंने बताई थी उसमें पैसा लगाओ। महीने भर में 2 गुना ना हुआ तो मेरा नाम बदल देना। खन्ना भाई, ये मेरी आखिरी पूंजी है। माँ के गहने गिरवी रखकर लाया हूं। अगर डूब गए तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। अरे यार, तुम तो गंवार के गंवार ही रहे। रिस्क नहीं लोगे तो बड़ा आदमी कैसे बनोगे? तुम्हारी माँ को क्या पता कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जब गाड़ी में बैठकर गांव जाओगे तो वो खुद आरती उतारेगी। ठीक है, ये लो 1.5 लाख। बस याद रखना, भरोसा कर रहा हूं। भरोसा ही तो इस शहर की करेंसी है भाई। कल शाम को मिलो, तुम्हारी दुकान की जगह फाइनल कर देंगे। रुकिए खन्ना साहब, बुरा मत मानिए। गांव में हम लोग जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करते। आप मुझे बस वो दुकान दिला दीजिए। देखो सोहन भाई, मैं रिस्क नहीं लेता। ये लो रसीद। कल शाम को पास में एक कैफे है, वहां तुम मुझसे मिलना। मैं तुम्हें जगह के असली कागजात दिला दूंगा। और हाँ, किसी को बताना मत, वरना कंपटीशन बढ़ जाएगा। नहीं, किसी को नहीं बताऊंगा। आपका बहुत शुक्रिया साहब, आपने मेरी जिंदगी बना दी। जिंदगी तो अब शुरू हुई है तुम्हारी सोहन भाई। खन्ना पैसे लेकर चला जाता है। सोहन उसे जाते हुए देखता रहता है, ये सोचे बिना कि उसने अपने भविष्य के साथ साथ अपनी माँ के आखिरी गहने भी उस अजनबी को सौंप दिए हैं। गांव का घर, आंगन में सन्नाटा है। कमला देवी बीमार हैं और खाट पर पड्डिढी हैं। अचानक बाहर से शोर सुनाई देता है। गांव के कुछ लोग और साहूकार धनियालाल का आदमी कालू अंदर घुस आते हैं। ओ कमला चाची, कहाँ छुपा रखा है अपने उस चोर बेटे को? बाहर निकाल उसे। क्या हुआ कालू, क्यों सुबह सुबह घर की मर्यादा लांघ रहे हो? सोहन यहाँ नहीं है। मर्यादा की बात मत कर चाची। तेरा बेटा गांव के आधे लड्डकों से पैसे उधार लेकर भागा है, और तो और धनिया लाल जी का ब्याज भी छरट गया है। अगर पैसे नहीं है तो ये घर खाली करो। उधार?
उसने तो कहा था कि उसके पास पैसे हैं और घर, ये घर मेरे पूर्वजों का है, तुम इसे कैसे ले सकते हो? साफ बात सुन ले, सोहन ने गहने गिरवी रखे थे, पर जो बाकी उधारी है उसके बदले उसने इस घर के कागज पर अंगूठा लगाया था। उसे लगा था वो शहर से कमाकर वापस आ जाएगा, पर यहाँ तो लोग उसके नाम पर थूक रहे हैं। अंगूठा? मेरा बेटा इतना गिर गया? उसने सिर्फ गहने नहीं, मेरी छत भी बेच दी। कालू भाई, तमीज से बात करो। चाची बीमार है, जो भी हिसाब है सोहन के आने पर होगा। अरे माधव, तू बड्ढा हमदर्द बन रहा है। सोहन तो शहर में अय्याशी कर रहा होगा और यहाँ हम भूखे मरें। चाची, 3 दिन का वक्त है, या तो पैसे दो या घर की चाबियां। कालू और भीड़ चले जाते हैं। माधव कमला देवी के पास बैठता है। चाची, आप फिक्र मत करो, मैं सोहन को ढूंढने की कोशिश करूंगा। नहीं माधव, उसे मत ढूंढना। जो बेटा अपनी माँ को बेघर कर दे वो मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। मेरा सोहन उसी रात मर गया था जिस रात उसने मेरी ममता की चोरी की थी। शहर का एक कैफे सोहन खन्ना का इंतजार कर रहा है। 3 घंटे बीत चुके हैं, उसका फोन बंद आ रहा है। भाई, वो खन्ना साहब यहाँ रोज आते हैं ना? कल तो यहीं मिले थे। कौन खन्ना? यहाँ तो रोज सैकड़ों लोग आते हैं, और वैसे भी यहाँ दोबारा कोई किसी को नहीं पहचानता। सोहन पागलों की तरह बाहर भागता है। वह उस ऑफिस पहुंचता है जहां खन्ना ने उसे बुलाया था। वहां ताला लटका है और बाहर किराए के लिए उपलब्ध का बोर्ड लगा है। वह फुटपाथ पर बैठ जाता है। चारों तरफ ऊंची इमारतें उसे निगलने को दौड़ डेच रही हैं। उसे अचानक गांव की वो सूखी रोटी और मां की कड्डवी लेकिन सच्ची बातें याद आती हैं। माँ, तुम सही कहती थी, शहर की चमक में सिर्फ धोखा है। अब मैं घर किस मुंह से जाऊंगा? मेरे पास तो अब फूटी कौडी भी नहीं बची। रात का समय, सोहन एक ढाबे के बाहर बैठा है। भूख से पेट में मरोद्दा उठ रही है। तभी उसे एक परिचित आवाज सुनाई देती है। बिरजू का कोई साथी शहर में उसे देख लेता है। अरे सोहन, तू यहाँ सड़क पर? गांव में तो आग लगी है। तेरी माँ को साहूकार ने घर से निकालने की धमकी दी है और सुना है उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई है। क्या माँ को घर से निकाल रहे हैं? पर मैंने तो उधारी चुका दी थी। कहाँ की उधारी भाई? तूने तो सिर्फ साहूकार का मुंह बंद किया था, बाकी गांव वालों का क्या? और ब्याज तो 3 गुना बर्राज रहा है। अगर अपनी माँ की जान प्यारी है तो वापस भाग जा। लेकिन मैं खाली हाथ कैसे जाऊं? लोग मुझे मार डालेंगे। खाली हाथ जा या भरे हाथ, पर जा, वरना जब तू लौटेगा तो शायद वहां न घर होगा और न माँ। सोहन के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वह पागलों की तरह स्टेशन की ओर दौड़ डरता है। अहंकार का महल ढह चुका था और अब सामने थी सिर्फ कड़वी हकीकत। लखनपुर गांव की सीमा। भोर का समय है लेकिन धुंध इतनी घनी है कि कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा। सोहन फटे हुए सूटकेस और मैली कमीज में गांव में कदम रखता है। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे हैं और चाल में वह अकद्दी एज गायब है। गांव की ये हवा आज गले में फंदे जैसी क्यों लग रही है? हर मोद्दा पर लग रहा है जैसे कोई पत्थर लेकर खड़रहाई है। माँ पता नहीं किस हाल में होगी। जैसे ही वह चौराहे पर पहुंचता है उसे बिरजू और उसके कुछ साथी मिल जाते हैं। उन्हें देखते ही सोहन की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। ओ, देखो भाइयों, शहर का सेठ वापस आ गया। क्यों सोहन भाई, सुना है शहर में बद्दी बद्दी गादियों में घूम रहे थे? फिर ये फटे हुए जूते और उतरा हुआ चेहरा क्या कह रहा है? बिरजू भाई, रास्ता छोड़ दाज दो, मुझे माँ के पास जाना है। माँ के पास? किस मुंह से जाएगा? जिस माँ की इज्जत तूने बाजार में नीलाम कर दी, उसके पास जाने की हिम्मत कैसे हुई? गांव के आधे लोगों का पैसा डकार गया तू, और तुझे लगता है तू चुपचाप घर पहुंच जाएगा? मैंने किसी का पैसा नहीं डकारा, सब चुका दूंगा, बस थोड़ा वक्त दो। वक्त बहुत मिला तुझे, अब वक्त हिसाब का है। भीड़ बढ़ जाती है। कालू आगे आता है। कहाँ है मेरा पैसा और धनिया लाल का ब्याज? तूने अंगूठा लगाया था ना कि अगर पैसा नहीं लौटाया तो घर हमारा होगा। आज शाम को तेरी माँ को उस घर से बाहर फेंक दूंगा। बहुत देख ली तेरी नवाबियत। कालू भाई, माँ बीमार है, उसे बाहर मत निकालना। मैं मजदूरी करूंगा, पैर पकड़ ढूंगा, पर घर मत छीनना। जब गहने चुरा रहा था तब माँ की याद नहीं आई? जब शहर में पैसे उड़ा रहा था तब माँ बीमार नहीं थी? अब नाटक मत कर, चल आज पूरा गांव तेरा तमाशा देखेगा। सोहन का घर। आंगन में कमला देवी एक पुरानी चादर ओढ़े खाट पर पड़ी हैं। तभी बाहर शोर मचता है और भीदक सोहन को धक्का देते हुए अंदर लाती है। कौन कौन आया है माधव? माँ, मैं आ गया। माँ,
मुझे माफ कर दो, मैं सब लुटाया माँ, सब खत्म हो गया। कौन हो तुम भाई, और मेरे घर में ऐसे क्यों गिरे जा रहे हो? माँ, ये क्या कह रही हो? मैं सोहन हूँ, तुम्हारा बेटा। माधव, मैंने कहा था ना कि मेरा बेटा उसी दिन मर गया था। ये तो कोई अजनबी है जो शायद रास्ता भटक गया है। चाची, ये नाटक बंद करो। ये तुम्हारा बेटा ही है और ये आज तुम्हें बेघर करने आया है। चलो अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। बस बहुत हुआ कालू, शर्म नहीं आती? एक बीमार औरत पर चिल्ला रहे हो। सोहन, तू शड्डा होकर तमाशा देख रहा है, कुछ बोल। कालू भाई, मुझे मार लो, जान ले लो, पर माँ को इस हाल में बाहर मत निकालो। मैं आज ही काम ढूंढूंगा। काम? तू काम करेगा? तूने तो कभी हल को हाथ भी नहीं लगाया। देख सोहन, मुझे तुझ पर दया नहीं आती, पर कमला बहन की इज्जत आज भी इस गांव में है। एक रास्ता है, जो कहोगे वो करूंगा। अपनी उस जमीन का टुकड़ा मेरे नाम कर दे, हमेशा के लिए। उसके बदले तेरा घर और तेरी माँ की छत बच जाएगी। लेकिन याद रखना, उसके बाद तू इस गांव में सिर्फ एक भूमिहीन मजदूर बनकर रहेगा। क्या मंजूर है? मुझे मंजूर है। घर के पीछे का हिस्सा। सोहन अकेला उदास बैठा है। तभी माधव का पिता पुराना किसान वहां आता है। मायूस होने से पाप नहीं धुलते सोहन। तू जिसे जमीन का टुकड़ा समझकर बेचने चला है, क्या तू जानता है वो जमीन कैसे बची थी? सब कहते हैं कि माँ ने मेहनत की थी, मुझे पता है। तुझे कुछ नहीं पता। जब तू 5 साल का था, तेरे बाप ने जुए में वो जमीन हार दी थी। तेरी माँ उस समय जमींदार के पैरों में गिर गई थी। उसने 3 साल तक उनके खेतों में बिना मजदूरी के काम किया, दूसरों के घरों के बर्तन मांजे, ताकि उस जमीन को वापस ले सके। उसने अपनी जवानी की खुशियां बेच दी ताकि तेरा भविष्य बंजर न रहे। और तूने उसे एक झटके में साहूकार की झोली में डाल दिया। माँ ने इतना सब किया? मुझे तो उसने कभी नहीं बताया। माँ बताती नहीं है सोहन, माँ सिर्फ सहती है। उसने वो गहने भी इसलिए झोटा रखे थे ताकि कल को तू अपनी गृहस्थी बसा सके। तूने सिर्फ सोना नहीं बेचा, तूने उसकी हड्डियों की कमाई बेच दी। रात का समय। सोहन अपनी मां के पास जाता है। वह सोई हुई लग रही है। वह उनके पैर के पास बैठ जाता है। नहीं माँ, पर मैं वापस आ गया हूँ। मैं कल से ठाकुर के खेत में देहाती मजदूरी करूंगा। मैं वो जमीन भी वापस लाऊंगा और कंगन भी। मुझे गहने नहीं चाहिए सोहन। मुझे मेरा वो बेटा चाहिए जो मिट्टी से प्यार करता था, जो मेहनत से नहीं डरता था। क्या तू वो बन पाएगा? मैं बनूंगा माँ। मैं मिट्टी में पसीना बहाऊंगा। मैं दिखा दूंगा कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ, उस नकारा बाप का नहीं। अपने बाप को गाली मत दे। वो कमजोर था, बुरा नहीं। तू मजबूत बन। कल सुबह जब सूरज निकले तो तू खाट पर नहीं, खेत पर दिखना चाहिए। यही होगा माँ, यही होगा। सुबह के 4 बजे हैं। पूरा गांव गहरी नींद में है, लेकिन सोहन के घर के पीछे वाले हिस्से में हलचल शुरू हो चुकी है। सोहन अपने कंधों पर कुदाल रखे खेत की ओर बढ़ रहा है। उसके पैरों में बेवाई फटी है, पर उसकी आंखों में एक नई चमक है। अरे, ये क्या देख रहा हूँ? लखनपुर का नवाब आज हाथ में चांदी की छड़ी की जगह कुदाल थामे है। क्या हुआ सोहन? शहर की नौकरी खत्म हो गई या फिर मिट्टी की खुशबू याद आ गई? धनियालाल जी, शहर ने मुझे मेरी औकात दिखाई, पर इस मिट्टी ने मुझे मेरी जड्ढें दिखाई हैं। हिसाब याद रखिएगा, एक एक आना ब्याज समेत लौटाऊंगा। जिस जमीन को आप बंजर कहकर हड़पना चाहते हैं, उसी से आपकी उधारी चुकाऊंगा। जुनून अच्छा है लड्ड के, पर पत्थर से फसल उगाना तेरे बाप के बस का भी नहीं था। याद रखना, फसल कटने तक अगर कर्ज नहीं चुका तो ये खेत मेरा होगा और तू मेरा गुलाम। मंजूर है, पर अगर फसल लहलहा उठी तो आप मेरे घर और खेत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। तपती दोपहरी। सोहन खेत में पसीना बहा रहा है। उसके हाथों में छाले पट्टी एच गए हैं और खून रिस रहा है, पर वह रुकता नहीं है। माधव पानी का लोटा लेकर आता है। सोहन, बस कर भाई, पागल हो जाएगा क्या? इतनी कड़ी धूप में तो पत्थर भी पिघल जाए। थोड़ा आराम कर ले। आराम करने का वक्त निकल गया माधव। माँ ने 30 साल मेरा बोझ उठाया है, क्या मैं 3 महीने इस मिट्टी का बोझ नहीं उठा सकता? ये छाले मुझे याद दिलाते हैं कि मैं अभी जिंदा हूँ। पूरा गांव तेरी बातें कर रहा है। कोई कह रहा है तू नाटक कर रहा है, तो कोई कह रहा है कि तू हार मान लेगा, पर मुझे तुझ पर भरोसा है। लोगों का काम कहना है माधव, मुझे फसल से जवाब देना है, जुबान से नहीं। बस दुआ कर कि इस बार इंद्रदेव मेहरबान रहें। सोहन का घर। रात का समय। सोहन अपनी मां के पैरों में तेल लगा रहा है। मां की तबीयत में थोड़ा सुधार है, पर वे कमजोर हैं।
बेटा, आज बहुत थक गया है तू। ये हाथ देख, कितने कठोर हो गए हैं। ये हाथ अब मेहनत की भाषा जानते हैं माँ। मुझे खुशी है कि अब मैं मांग कर नहीं, कमाकर तुझे खिला रहा हूँ। माँ, क्या तू वाकई मुझे माफ कर पाई है? माँ कभी नाराज नहीं होती सोहन, बस दुखी होती है। जिस दिन तूने पहली बार खेत में हल चलाया, उसी दिन मेरा सारा दुख उस मिट्टी में दफन हो गया। तू बस हार मत मानना। 3 महीने बाद खेत का नजारा, चारों तरफ सुनहरी फसल लहलहा रही है। पूरा गांव सोहन के खेत के पास जमा है। ऐसी फसल सालों से किसी ने नहीं देखी थी। धनियालाल अपने मुनीम के साथ खड़ा है, चेहरा उतरा हुआ है। ये वही बंजर जमीन है? सोहन ने तो कमाल कर दिया। इतना अनाज तो पूरे गांव के खेतों को मिलाकर भी नहीं हुआ। धनियालाल जी, आइए, मुनीम जी से कहिए कि आज हिसाब पूरा करें। ये लीजिए आपके कर्ज के पैसे, ये रहा उसका ब्याज, और ये रहा वो अतिरिक्त पैसा जो मैंने उस रात माँ के गहने गिरवी रखते समय लिया था। पर इतनी जल्दी इतना पैसा कहाँ से आया? मेहनत की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती सेठ जी। मैंने दिन रात एक कर दिया और इस माटी ने मुझे खाली हाथ नहीं लौटाया। अब मेरे घर के कागज वापस कीजिए और मेरे माँ के गहने भी। धनियालाल को न चाहते हुए भी कागज और गहने वापस करने पड़े। गांव के लोग जो कल तक सोहन को ताना मारते थे, आज उसकी पीठ थपथपा रहे थे। शाम का समय है। सोहन अपनी माँ के पास बैठता है और वही सोने के कंगन उनकी हथेलियों पर रख देता है। माँ, ये रहे तुम्हारे गहने। अब इन्हें कभी अपनी आंखों से ओझल मत होने देना। और ये रहे तुम्हारे घर के कागज। मेरे असली गहना तो तू है सोहन बेटा, जो मेहनत करना सीख गए। ये सोना तो बस चमकता है, पर तेरा पसीना इस घर को रोशन करेगा। माँ, मैं शहर जाकर बद्धा आदमी बनना चाहता था, पर आज समझ आया कि बद्धा आदमी वो नहीं जो ऊंची इमारतों में रहता है, बल्कि वो है जिसके पैरों के नीचे अपनी जमीन हो और सिर पर माँ का आशीर्वाद। लखनपुर का वह आलसी लड़का अब मिट्टी का सच्चा बेटा बन चुका था।